वो अमित शाह जी का फोन आया ना, तो आपके जो विरोधी हैं वो लार्ज कर करके देख देख के उसको टैग कर करके, अब तो राजीव राय अमित शाह के चंगुल में, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग, राजीव राय गए भारतीय जनता पार्टी में, राजीव राय अमित शाह के संपर्क में। तो ये जन्मदिन पे तो सारे सांसदों के जन्मदिन पे अमित शाह जी फोन तो करते नहीं है, लेकिन जब अमित शाह जी का फोन आया तो चहक बहुत रहे थे आप। नहीं नहीं, चाह क्या रहा है, लगा कि मतलब ऐसा नहीं आ गया। ना 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 ना, खुदा का फोन। खुदा जिसके लिए होंगे, मेरा खुदा नहीं हो सकता। ये बात मैं बोलूं, कोई भ्रम में न रहे। हाँ। कोई भ्रम में न रहे कि राजीव राय का कोई खुदा हो सकता है। आज तक झुका नहीं। अगर जिस दिन होना होता उसी दिन मैं चला गया होता। जिस दिन ईडी का हमको तो बुला के, मैं ऑन रिकॉर्ड बोला, हमको बुलाकर किस किस पर्सनालिटी ने नहीं दबाव डाला। और 10 घंटे के अंदर अखिलेश यादव के बगल में बैठकर सरकार के ऊपर अटैक कर रहा है। हमने पता नहीं कितनों की बोलती बंद कर दी। हमने उसमें से कोई राजीव राय नहीं रहा होगा। वॉशिंग मशीन में नहा लेते आप वो। एक न एक दिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। राजीव राय जितना झेल लिया उसके 1000 हिस्से में शरणम में चले जाएंगे, सष्टांग दंडवत हो जाएंगे जो हमारे बारे में बातें करते हैं। राजीव जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। आशीर्वाद साल के हो गए? सर ऑफिशियली 56 साल का हो गया, वैसे 53 साल का हुआ सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी आता हूँ धन्यवाद। जब आपके जन्मदिन पे अमित शाह जी का फ़ोन आता है, ऑपरेशन सिंदूर में आप भेजे जाते हैं, तो ये जन्मदिन पे तो सारे सांसदों के जन्मदिन पे अमित शाह जी फ़ोन तो करते नहीं हैं। नहीं, मुझे पहले साल भी किए थे। ये पहली बार नहीं था। गलती ये हुई कि जब मेरा जन्मदिन था, बाहर बहुत भीड़ था, मैंने इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया था। मैं सोचा कि 10 सेकंड बोलेंगे शुभकामनाएं, मैं बोलूँ प्रणाम सर, सादा धन्यवाद। वो खाना सामने रखा था तो, और हाथ में देख रहा, आज भी अभी कार्पल बोन का डिसलोकेशन है। उस दिन SIR के आंदोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, तो मैंने स्पीकर पर कर दिया, वो मेरी गलती थी। और जैसे आप लाख कह देंगे अपने ऑफिस में, एक आध आपके मुलगु स्टाफ रहेगा जो रहेगा, कहीं ना कहीं पीछे खड़ा ही रहता, सबको निकाल दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बगल के कमरे में कोई बैठा है। वो बाहर आ गया, स्पीकर पर सुना कि हम अमित शाह का फ़ोन थे। वो पीछे से कब रिकॉर्ड कर लिया, मुझे तो ज्ञान भी नहीं था। और जब उसने खुशी में, इंटेंशन गलत नहीं था, हालांकि उसको निकाल दिया हूँ, बाद में देखा जाएगा, अपने ग्रुप में डाल दिया। ग्रुप में से कहीं लीक हो गया, वो चला गया। तो मेरे लिए पहली बार नहीं, पिछली बार भी आया था। वो बाहर जाना व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब ऐसा लोग उसको पता नहीं देख रहे हैं, कुंठित मानसिकता के, असुरक्षा की भावना से ग्रस्त, जिनको अपने घर में अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिंदगी में वो किसी के नहीं है, वो भी ज्ञान लिखने लगे। उस राजीव राय के वो वफादारी का पाठ पढ़ाने लगे जिसने आज तक झुका नहीं। अगर जिस दिन होना होता उसी दिन मैं चला गया होता। जिस दिन ईडी का हमको तो बुला के, मैं ऑन रिकॉर्ड बोला, हमको बुलाकर किस किस पर्सनालिटी ने नहीं दबाव डाला। दबाव डाला सबने दबाव, इनकम टैक्स अधिकारियों से लेकर नीचे तक डाला। अच्छा, हाँ, मैं तो समाजवादी अरे मुझे सलाह दिया। जैसे मैं वहाँ गया तो मेरे DG जो थे, इनको उन्होंने बोला कि मिस्टर राय, यू आर एन एजुकेटेड मैन। पहले तो बोले आप किस मिट्टी का बना है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बोले क्या? तो बोला 7 दिन आपके घर के पास रखी थे, आपकी टीम, मेरी टीम में उधर ही थे, और 10 घंटे के अंदर अखिलेश यादव के बगल में बैठकर सरकार के ऊपर अटैक कर रहा है। हमने पता नहीं कितनों की बोलती बंद कर दी। हमने उसमें से कोई राजीव राय नहीं रहा होगा। हाँ। मेरी बोलती कोई बंद नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आप अटैक कर रहे हो प्राइम मिनिस्टर। मैंने बैठा था, आपको याद होगा, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहे होंगे। मेरे ऊपर छापे का अगले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ पार्टी ऑफिस में किया। जी जी। मैंने सरकार के बखिया उधेड़ी। तो मुझे तो डर आता नहीं। मैं क्या तो क्या कहा उन लोगों ने कि भाई झुक जाओ? अब उन्होंने कहा यू आर एन एजुकेटेड मैन। अब इनडायरेक्टली कहता है ना, थोड़े कहता कि कोई तमंचा लगा कर तो बोलता नहीं है कि आप बहुत सारे अधिकारी, ये पॉलिटिकल है, आप बात करना चाहिए। मैं तब भी नहीं गया। जब सरकार नहीं बनी तब भी नहीं गया। टिकट नहीं मिला होता तब भी नहीं जाता। साबित कर चुका हूँ कि 19 में टिकट नहीं मिला तब भी नहीं गया छोड़ के। तो मेरे तो आखिरी सांस तक समाजवाद रहेगा। तो 19 में आपको ऑफर था? बलिया से बात थी, अब अतीत में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन नेता की अपनी मजबूरियाँ होती है। मुझे कोई नहीं, बाहर भाजपा से ऑफर था क्या? नहीं, भाजपा से तो कौन सी पार्टी से ऑफर नहीं था? हाँ। कौन सी पार्टी से ऑफर नहीं था? अच्छा, कौन सी पार्टी से ऑफर नहीं था कि राजीव राय हमारे तरफ से लड़े? जो
आपका सम्मान होगा, ये तो नहीं बोलता है कि लो टिकट हाँ, जाओ, ले लो टिकट, आपका सम्मान होगा, ट्रेन का टिकट आपका थोड़ी है। सपना पूरा होगा। हाँ, आपका सपना पूरा होगा, आपका सम्मान होगा, यही बोलते हैं। हाँ, तो मैंने बोला कि मैंने मेरा एक लाइन था कि मैं स्वाभिमान के साथ समझौता करके सपना पूरा करने का व्यापार नहीं करता। हाँ, स्वाभिमान रहेगा तो सपना भी पूरा होगा। आप मेरी बाह मरोड़ कर अगर कोई मुझे चाहे कि झुका दे तो नहीं झुकने वाला, क्योंकि मेरी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि ऊपर मेरे पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे, उनकी आत्मा ये सोचकर नहीं रोएगी कि मेरे बेटे ने मेरा बनाया हुआ सब कुछ बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही सही जो कुछ भी बनाया है मैंने खुद का बनाया है। माँ बाप का खेत और गेहूँ नहीं बेचा हूँ, इसलिए मैं सुकून से रहना चाहता हूँ। तो ईडी के दबाव से भी नहीं झुके, झुकना होता तो उसी समय झुक गए हो। स्वाभाविक है ना, नहीं झुके हैं लोग। आप ही के चैनल पर तो देखते हैं ना, तो क्लीन चिट हो जाता है, साफ हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन हो जाते हैं, चक्की पिसिंग रात को भोर में जाकर शपथ ग्रहण करने लगता है, इसको जेल में भेजेंगे, शाम का मुख्यमंत्री बन जाता है। मतगणना से एक दिन पहले जिसको प्रधानमंत्री अरे गृह मंत्री जेल भेज रहे हो तो मेघालय का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो राजीव राय के पास भी प्रतिभा की कमी थोड़ी थी, लेकिन फिर मैं अपने आत्मा को क्या जवाब देता। अच्छा, जब अमित शाह जी का फोन आया तो वो एक माहौल पूरे राष्ट्र में बन गया कि भाई अमित शाह का फोन आया है। वो मेरे को लगता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव था। हाँ, और मेरी जानकारी के बिना हुआ, मैं ऐसा करता नहीं और नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जनेश्वर मिश्रा, श्रद्धेय नेताजी, मैं छिछोरा नहीं हूँ। हाँ। और मेरी गंभीरता ही मेरी पहचान है पार्टी में। आज तक कभी मेरे टीवी चैनल पर किसी बात का विवाद हो, किसी पर कुछ हो, कभी मेरे किसी स्टेटमेंट से किसी को हो, आप सुना है एकदम। लेकिन जब अमित शाह जी का फोन आया तो चहक बहुत रहे थे आप। नहीं चाह क्या रहा है, लगा कि मतलब ऐसा नहीं आ गया। ना 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 ना, खुदा का फोन। खुदा जिसके लिए होंगे, मेरा खुदा नहीं हो सकता। ये बात मैं बोलूं, कोई भ्रम में न रहे। हाँ। कोई भ्रम में न रहे कि राजीव राय का कोई खुदा हो सकता है। खुदा तो जिस दिन वो सरकार ने पूरी ताकत लगा दी उस दिन नहीं खुदा माना। आज कैसे खुदा मानू? आज मैं देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण सांसदों में से एक हूँ। जिस दिन कुछ नहीं था उस दिन खुदा नहीं माना। मैंने लार्ज करके देखा, आपको तो बहुत नजदीक से जानता हूँ। हाँ। पारिवारिक संबंध है नॉर्मल। आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब देखा, आपसे बात कर रहा हूँ तो कितना हंस रहा हूँ। आप तो सीरियस रहते हैं, लेकिन जब मैंने देखा, अरे धन्यवाद गृह मंत्री जी। सारे लोगों का ऐसे एक और है ना अमित शाह का फोन तो मतलब देश पता नहीं क्यों आप लोग इस देश में बहुतों का और आते हुए देखा है, जाते हुए देखा है ना। अब मैं इंदिरा गांधी जी का पाकिस्तान का 2 टुकड़े करने के बाद, अब वो लगा जब तक इंदिरा गांधी है कोई विकल्प ही नहीं है। 75 में दुर्गा कहलाई गई। दुनिया के नक्शे पर उतना बड़ा जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना पाकिस्तान को तोड़ देने के बाद। 71 में तोड़ने वाली इंदिरा गांधी को 75 में इमरजेंसी लगाना पड़ा। 77 तक चली गई। तो 77 में कहा गया, जब जनता पार्टी की सरकार आई, मैं तर्कों के साथ समझाता हूँ कि 47 के बाद असली आज़ादी तो 77 में आया है। अब डेमोक्रेसी 77 वाली सरकार 80 में गिर गई। फिर इंदिरा गांधी आई, फिर 84 में राजीव गांधी जी आए दुर्भाग्यपूर्ण मौत से। तो न भूतो न भविष्यत, कितने नरेंद्र मोदी उतना सीट नहीं पा पाएंगे जितना लाया। मिस्टर क्लीन दिया गया तो मिस्टर क्लीन की सरकार भी चली गई। फिर राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, उनका भी पता नहीं चला। फिर इंडिया साइनिंग करवाने लगे अटल बिहारी, भारत उदय हो रहा था, प्री मैच्योर वो कर दिए, वापस लौट के नहीं आए। तो हर लोग अपने अलग मिट्टी के बने हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, शताब्दी के नेता हैं ये। मैं उन लोगों को तो नहीं कहूँगा जो नेहरू से लेकर सबको दोष देते थे, लेकिन एक बात आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, एक न एक दिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे और आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि देश का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव था, जिनके पिता रक्षा मंत्री थे। तो पाकिस्तान के आंखों में आंखें डालकर और सियाचिन ग्लेशियर में खड़ा होकर पाकिस्तान के ऊपर गोलाबारी करवाया था और चीन में सेना को घुसा दिया था। लेकिन जब वो अमित शाह जी का फोन आया ना, तो आपके जो विरोधी हैं वो लार्ज कर करके, देख के, उसको टैग कर करके, आपकी जो पूंजी थी, क्रेडिबिलिटी थी, उस पर खूब प्रहार किए। अब तो राजीव राय अमित शाह के चंगुल में, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग, राजीव राय गए भारतीय जनता पार्टी में, राजीव राय अमित शाह के संपर्क में, पीयूष गोयल के संपर्क में, धर्मेंद्र प्रधान के संपर्क में और अंततः प्रधानमंत्री के सानिध्य में। तरस आता है ऐसे लोगों पर
जिनका अपना कुछ दिखाने का नहीं होता वही दूसरों का देखते रहते हैं। तरस आता है, बस एक लाइन है, ऐसे लोगों पर तरस आता है। मेरी इतना के बावजूद भी अगर कोई ऐसा सोच ले तो प्रभु उसके बुद्धि को बचाए रखना कि ऐसी बुद्धि अपने बाल बच्चों को पर न दिखाए, अपरिपक्वता वाली, उसकी ज़िंदगी का क्या होगा। लेकिन ऐसे लोगों पर तरस के अलावा कुछ नहीं आ सकता। अन्य विपक्षी पार्टियों की छोड़िए, आप ही पार्टी के लोग बहुत उत्साहित थे। मेरी पार्टी में कोई, अरे जो आपके विरोधी होंगे वो उनके टैग कि अरे अब कह रहा था ना कि राजीव राय लगातार ऑपरेशन सिंदूर में गए तो वहीं सेटिंग कर लिए। राजीव राय तो चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत पैसा है और ईडी का छापा इनकम टैक्स का पड़ चुका है, तो अब राजीव राय तो सरेंडर कर ही जाएंगे। अब यही जो है अब सामने आ गया है अमित शाह जी के फोन का वो प्यार, वो दुलार। आप कितना भी लचेदार बातें करें, राजीव राय ने साबित कर लिया है। राजीव राय को किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, किसी की हैसियत नहीं है कि राजीव राय के आंखों में आंखें डाल कर बात कर ले। राजीव राय जितना झेल लिया उसकी 1000 हिस्से में शरणम में चले जाएंगे, सस्तांग दंडवत हो जाएंगे जो हमारे बारे में बातें करते हैं। झेल कर देख लें। और आज भी झेल रहा हूँ, आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज भी मेरी सारी फाइलें खुली हुई है। और तबाह कर ले जो सरकार जितना करना चाहती है, कभी नहीं झुका सकता कोई, न खरीद सकता है, न कोई राजीव राय को दबा सकता है। वॉशिंग मशीन में नहा लेते आप वो। अपनी आत्मा को भी जवाब देना पड़ता है ना। आप रात में सोए, दिल पे हाथ रखे 1 मिनट के लिए और आपके अंतर्मा कहे कि आपने किसी अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया है, उससे सुकून की नींद कोई होती नहीं। वो नहीं है राजीव राय। ऐसे जो आपके विरोधी पहुंचाए पार्टी के अंदर भी, जो आपके कद से खौफ खाते हैं, हर जगह एक मानो एक तरीके से दुर्गुण कह लीजिए होता है कि जहां आप रहते हैं वहां भी कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है। राजनीति शिखर पे जाने का नाम है। जब राजीव राय सबसे ज़्यादा अटेंडेंस लगाएंगे, सबसे ज़्यादा बोलेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको दुलार करेंगे, प्यार करेंगे, तो जलन तो अन्य सांसदों में भी होगी। अच्छा, मैं किसी के कोई भी जलन मुझे नहीं लगता कि कोई सांसद मुझे जलता है। अगर जलता भी होगा तो मैं क्यों परवाह करूं। मेरा नेता का मेरे पर भरोसा है। कभी ये सवाल जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। अभी मुझे कल ही बुलाए थे सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, तो मैं क्यों परवाह करूं। मैं 20 डी बाबा पूछते चलूं। कभी देखा है किसी का दरबार लगाते हुए कि ये डी बाबा क्यों, वो डी बाबा क्यों, वो डी बाबा क्यों। कभी किसी का दरबार लगाते हुए देखा है आपने? नहीं देखा है, कहीं नहीं देखा होगा। डी बाबा ऑपरेशन कर दिए तो तब भी नहीं। डी बाबा बड़ा खतरनाक होते हैं। करे तो हर राजा के पास ऐसे डी बाबा रहते हैं। देखिए, जो असुरक्षा की करते रहे ना, कहाँ है वो लोग? राजा के पास इंजेक्शन लगाते हैं धीरे धीरे। राजीव राय। हाँ देखो, फिर बोला हूँ, ऐसे लोगों पर जिनको मेरे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी से संबंधों का, भरोसों का नहीं पता होगा। राष्ट्राध्यक्ष जी के दिल में तो बात है ना, राजीव राय ने कितना त्याग किया है, कितना तपस्या किया है, कितना संघर्ष किया है। और आज तक उनके पास कभी मेरे नाम के सामने कोई विवाद आया क्या कि यहाँ पैसा लेकर काम करा दिए, यहाँ वो करा दिए, सरकार में फाइल पास करा दिए, ये फाइल लेकर आते थे, कभी आया? ये तो राष्ट्राध्यक्ष जी जानते होंगे ना, वो मुख्यमंत्री 5 साल रहे। तो जो आदमी 5 साल में ये लेकर नहीं आता है कि मेरा एक काम कर दो, वो कोई और कैसे गलत काम कर सकता है? तो जब तक मेरे नेता, तो ये बताइए, जब वो वीडियो वायरल हुआ, राष्ट्रव्यापी चर्चा हो गई, राजीव राय को जो नहीं जानता था वो भी जान गया, अमित शाह का फोन आना कोई सामान्य नहीं। आपके इमरान मसूद ने हमसे हमारे इंटरव्यू में बोला कि मेरा भी तो जन्मदिन था, तो मेरे पास तो आता नहीं फोन उनका। क्या बोलूं? इमरान मसूद के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। कोई दरवाज़ा नहीं जहाँ खटखटाए न हो, कोई घर नहीं जहाँ गए न हो। एक राजीव राय है कि समाजवादी पार्टी में पैदा हुआ, वहीं ख़त्म हो जाएगा। काहे की बात करते हैं? वो अपनी व्यक्तित्व अपनी बात कर, उनको आया नहीं आया, क्यों नहीं आया। दूसरी बात, राजीव राय की पहचान अमित शाह जी ने जन्मदिन पर विश कर दिया, उससे नहीं हुई। राजीव राय जी के पहचान का साथ अगर सीनियरिटी के क्रम में बड़ा छोटा करके नहीं दिखाऊँ तो चंद्रशेखर जी, दिनेश्वर मिश्रा जी, श्रद्धेय नेता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ रहने से उत्तर समाजवादी पार्टी का पहला प्रवक्ता जो टीवी चैनलों पर डिबेट करने लगा। और 12 के चुनाव के बाद क्या रहा आपने देखा होगा। राजीव राय की पहचान सबसे ज़्यादा 100% अटेंडेंस और सबसे ज़्यादा सवाल और सबसे ज़्यादा बोलने से है। राजीव राय की पहचान ऑपरेशन सिंदूर में राष्ट्र सर्वोपरि के भाव से देश का प्रतिनिधित्व करना और दूसरे देशों के मंत्रियों और सांसदों और डिसीजन मेकर को
का मुंह बंद कर देना सवाल पर कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर दूसरे जगह कहीं अगर न्यूयॉर्क में हो जाए, वाशिंगटन में हो जाए, ग्लासगो में हो जाए तो आतंकवाद है, और भारत में हो तो ये भारत का इंटरनल मामला है। ये दोहरी या दोगली राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। वहाँ कर दे, वहाँ पहचान बना। तो राजीव भैया ये बताइए कि जब वो कहते हैं कि आप एजेंट हो गए हैं भाजपा के, कौन कहता है? इमरान मसूद। ही डजंट डिजर्व माई रिप्लाई। अब आप बुलवाना चाहते हैं मुंगली में आगे डालकर, वो कब किसके एजेंट थे? अभी क्या बोलूं कि कभी बसपा के थे, कभी कांग्रेस के थे, कभी समाजवादी पार्टी के थे। ये सब बातें क्यों करना? राजनीति में आज वो सांसद है, मैं सांसद हूँ। जहाँ वो है वो खुश रहें, वो उनको जो जिम्मेदारी लगता है वो करें, और आखिरी सांस तक अब कांग्रेस में ही रहे। मैं तो पहले सांस से आखिरी सांस तक समाजवादी पार्टी में रहूँगा। जब तक मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का या मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मेरे ऊपर भरोसा है, और मुझे पूरा यकीन है कि आखिरी सांस भरोसा थे, ऐसे लोगों को न क्या कहते हैं उस पर 1 सेकंड भी बर्बाद करना उचित नहीं समझता। दे डोंट डिजर्व माई रिप्लाई। मैंने उदाहरण भी दे दिया। अच्छा एक बात पूछूं? पूछिए। तो जब ये वीडियो वायरल हुआ, अरे यार आगे भी बढ़ो। अरे वो बहुत बड़ा वीडियो है, आगे कैसे बढ़े? मतलब आपके जीवन के का एक ना बहुत ना बड़ा आप पार्ट, लोग ना 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 एक आपके संसदीय जीवन का एक पार्ट है वो। भाई किसी, हम भी तो राजनीति नेताओं को देखते हैं ना। अमित शाह अभी भी हैं, पहले भी थे, सांसद आप नहीं थे तब भी थे, लेकिन किसी का जन्मदिन तो हर रोज हमें लगता है। अरे मैं बोला पिछले साल भी आया था, रिकॉर्ड बोला हूँ, जितना बोल रहा हूँ वो क्या अगर वो देखेंगे नहीं या उनकी इंटेलिजेंस देखेंगे नहीं? हाँ। तो देखे ना, सच बोल रहा हूँ ना। इतना क्यों वायरल हो पिछले गया? साल भी आपका कहते क्यों हैं। वायरल हो गया? ये आपके सवाल में ही जवाब ढूंढ रहा हुआ है। हाँ। और लोग क्यों जलते हैं, हाँ। ये भी हो गया कि मैंने उसका तो उस हद तक ले गया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ बोला नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं, टोका नहीं? अरे सवाल ही नहीं पैदा होता है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। वही मेरी ताकत है। हाँ। वही मेरी ताकत है, वही मेरा सम्मान है, वही मेरा स्वाभिमान है। हाँ। सब कुछ होकर क्या, जब नेता का भरोसा ना हो, और नेता जब सवाल करने लगे आपके, और नेता जब इंटीग्रिटी पर सवाल कर दे, तो मेरे जैसे आदमी को स्वीकार्य नहीं होगा। नहीं स्वीकार्य होगा। अच्छा। मेरे जैसे आदमी को एकदम स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि मैं जब राजनीति में नहीं था सकते तब से आज तक मुझे देख रहे हैं, और मैं जिस अखिलेश यादव को जानता हूँ, दुनिया की कोई भी ताकत जाके उनको मेरे बारे में भड़का नहीं सकती। पत्रकार भी नहीं और नेता कोई करते रहे यार, कौन सी नई बात है, करते रहे, कोई नई बात है। वो चुनाव नहीं लड़ेगा, जमानत जब्त हो जाएगी, टिकट काट दो, ये कर दो, वो कर दो, हर चीज़ करते रहे हो। जो कुछ भी हो आज उन्हीं लोगों की वजह से हो ना। श्रेय तो मेरे नेता को जाता है। मतलब आखिरी इसी से जुड़ा सवाल है, मतलब आप उसको गलती मानते हैं कि वीडियो कैसे लीक हो गया? ऑब्वियसली यार नहीं हो, मतलब ये अच्छा नहीं लगा। मैं जिस मैच्योरिटी लेवल को पर अपने को रखना चाहता हूँ, उस लेवल पर अच्छा यही बताओ, मैं पहली बार सांसद बना था, और पहली बार ही तब इस बार भी कई मंत्रियों का है, पहली बार भी अमित शाह साहब का आया था। ये अगर जाएगा तो कोई कह दे कि झूठ है या मेरा सीढ़ियाँ निकलवा लेना। तो पहली बार का सांसद चाह के वो दिखता है कि देखो मैं सांसद बना हूँ, फलाने का फ़ोन आ गया, फलाने, तब तो नहीं किया था। तो आज तो मैं दूसरे से, आज तो मेरी पहचान है, जो पार्लियामेंटेरियन है, वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग पार्लियामेंटेरियन। आप गूगल करो, गूगल पर मैं जानता हूँ, तो बोलते हैं आप। हाँ, तो नया था वो जो एक्चुअली आप नए थे, वो आपको फोन आया, और सबसे जो बड़ा बंगला भी मिला ना, फर्स्ट टाइमर आप राजीव राय, फर्स्ट टाइमर एमपी, और बड़ा बंगला, तो वो भी लोगों को लगता है ना कि इतना बड़ा बंगला, ऐसा कौन सी सेटिंग है राजीव राय की? भाई पहली बार के सांसद, नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, फर्स्ट टाइम तो वो भी एमपी है पार्टी में है उत्तर प्रदेश में, जो एक बलिया के छोटे से गांव से पैदा हुआ, बेंगलोर गया, वापस आकर यहाँ सांसद बना है, और वहाँ और यहाँ दोनों मैनेज किया हुआ है, और किसी भी स्थानीय सांसद से ज़्यादा अपने क्षेत्र में रहता है। तो फर्स्ट टाइम तो बहुत कुछ मैंने किया, फर्स्ट टाइम तो बहुत कुछ किया। नहीं मतलब ये फर्स्ट टाइम तो आपका प्रताप था कि आपने किया, लेकिन उधर से जो मिला कि बड़ा बंगला दे दो यार राजीव राय, मतलब डोरे डालते हैं हमेशा से। सबसे बड़ा बंगला समाजवादी पार्टी में फर्स्ट टाइम के एमपी राजीव राय को मिला। वीरेश भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड पर कि जो मुझे लगता है कि अब उन लोगों को भी यकीन हो गया है कि जिस मिट्टी का राजीव राय बना है, इस पे कुछ भी काम करने वाला नहीं है। और जिस तरह से मैं बोलता हूँ, कोई कोताही नहीं करता हूँ। ये है कि मेरी भाषा का स्तर
राजनीतिक शुचिता और मर्यादा का अंतर रहता हूँ, क्योंकि वही मैंने स्वर्गीय चंद्रशेखर जी से सीखा है, अपने गुरु जनेश्वर मिश्रा से सीखा है, श्रद्धेय नेताजी से सीखा है, और मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की भी पहचान जो है, कोई कितना भी बड़ा विपक्षी हो, दुश्मन हो, दुश्मन तो शब्द ठीक नहीं होगा, बोलते हैं यार आपके नेता बहुत मिलनसार है, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। तो देखने वाले समझ लें, सबसे बड़ा बंगला दे दें, ईडी का छापा डाल लें, इनकम टैक्स का छापा डाल लें, चाहे ऑपरेशन सिंदूर में भेज दें, चाहे कितो मोहब्बत करें, फोन करें जन्मदिन पे, ये डिगने वाले नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, हो ही नहीं सकता। हमारे खोदने से बोलने वाले भी नहीं है। कुछ नहीं, वही बोलूँ, मैं बोला कि जो दिल में है वही जुबान पर है। तो देखो एक और बात आप बता रहा हूँ छोटे भाई हो, जब सवाल और जवाब के बीच में गैप आता है ना, तो सोचना कि दिल नहीं दिमाग से बात कर रहा है, वो कुछ सोचता है। मेरा हर जवाब स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि मुझे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आवाज़ यहाँ से निकलती है, माध्यम बनता है।